वीडियोकॉन जो एक भारत की मल्टीनेशनल कंपनी थी, इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक और टीवी मार्केट में जिसका दबदबा हुआ करता था, एक छत्र राज हुआ करता था, एकदम से वो बिखर कैसे गई। तो आइए जानते हैं वीडियोकॉन के अर्श पे पहुंचने की कहानी और उसके बाद उसके फर्श पे पहुंचने की कहानी कि आखिर ये राइज एंड फॉल हुआ तो हुआ कैसे, और इस राइज फॉल से आप और हम बिजनेस में और जीवन में क्या सीख सकते हैं। तो करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो की शुरुआत। वीडियोकॉन ग्रुप की शुरुआत की थी धूत परिवार ने, और इस धूत परिवार की जो स्टार्टिंग की थी वो हुई थी 1955 में, जब नंदलाल धूत जी ने एक शुगर मिल ओपन की, गंगापुर शक्कर कारखाना, और वहां से उसके लिए पहली बार उन्होंने यूरोप से मशीनें मंगाई थी। और शुगर मिल का उस समय का जो कारोबार था बड़ा हाइक पे था अपनी, उस समय उन्होंने एंटर किया और खूब पैसा कमाया। तो परिवार ने पैसा तो कमा लिया था, पर अगली पीढ़ी ने कहा भैया शुगर मिल तो चली रही है, और कोई ऐसा एक्साइटिंग बिजनेस देखा जाए जहां पे कमाने की अपॉर्चुनिटी अनंत हो, क्योंकि देश बदल रहा है, लोगों की प्रायोरिटियां बदल रही है, तो लोग जिन चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी बदल रहा है। तो शक्कर में तो काम चल ही रहा है, कुछ और ढूंढते हैं। तो 1986 में उनके बेटे वेणुगोपाल धूत ने अपने दो भाइयों के साथ एक कंपनी चालू की, अधिगम ट्रेडिंग कंपनी, और उन्होंने पेपर ट्यूब बनानी चालू कर दी। पेपर ट्यूब जब बना रहे थे उसमें भी बहुत अच्छा मार्जिन था, पर किसी ने उनको आइडिया दिया कि आप ये तो बना ही रहे हो, क्यों ना एक पिक्चर ट्यूब बनाई जाए। और उन्होंने पहले पिक्चर ट्यूब बनाई, और वो जो पिक्चर ट्यूब बनाई वो टीवी कंपनी को सप्लाई किया करते थे। और बिजनेसमैन तो वो चीज होता है जिसको हमेशा दिखता है कि अभी जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, आगे क्या करना है। तो वो बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन उनका कि यार हम बेच रहे हैं टीवी वालों को, और टीवी वाले सेटअप करके बेच रहे हैं, देखा जाए टीवी में मेन चीज पिक्चर ट्यूब ही था, वो तो हम बना रहे हैं, क्यों ना हम पूरा टीवी बना लें। फिर उन्होंने रिस्क लिया और चालू किया खुद के टीवी मैन्युफैक्चर करना, और इंडिया में उन्होंने लाइसेंस लिया, बकायदा उसको रजिस्टर्ड कराया। 1987 में इंडिया का पहला कलर टीवी जो कि इंडियन फर्म ने लॉन्च किया है। इसके पहले भी कलर टीवी देखते थे कुछ लोग, लेकिन वो जो टीवी थे सब इंपोर्ट होके आते थे। तो भारत में पहला कलर टीवी बनाने का श्रेय, स्वदेशी श्रेय धूत फैमिली को जाता है, और उन्होंने ये अधिगम ट्रेडिंग कंपनी का नाम बाद में बदल के वीडियोकॉन कर लिया। और जब ये कंपनी आई थी तो इन्होंने टारगेट रखा कि यार 1 लाख टीवी साल में बेचे जाए, लेकिन रेस्पॉन्स इतना आया कि इससे भी इन्होंने कहीं ज्यादा टीवी बेच दिए। उस समय तक जो भी व्यक्ति पैसा अफोर्ड कर सकता था, कलर टीवी ले सकता था, सिर्फ वीडियोकॉन का ही ले रहा था, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट करके में आने में टीवी बहुत ज्यादा महंगे पड़ रहे थे। तो जब तक 1991 नहीं आया और जब तक बाहर से विदेशी कंपनियों की एंट्री नहीं हुई, भारत में इकलौती स्वदेशी कंपनी थी, तो भाई साहब हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो वहीं से लेना पड़ा, और इनका लक चमका और पैसों की बरसात हो गई। अब वीडियोकॉन ने कहा देखो टीवी की दुनिया में ब्रांड बन गए हैं, वीडियोकॉन नाम को बच्चा बच्चा पहचानता है, लेकिन जैसे जैसे भारत देश बढ़ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों की जरूरतें बढ़ रही है, अब हर घर में जैसे टीवी हुआ है, हर घर में वॉशिंग मशीन भी आएगी, हर घर में फ्रिज भी आएगा, तो क्यों ना इस मार्केट को भी कैप्चर किया जाए। तो वीडियोकॉन बाकी इन धीरे धीरे बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स में भी इन्होंने अपनी एंट्री की, और ये वो दिन थे जब वीडियोकॉन अपने शीर्ष पे थी, चरम पे थी, और जबरदस्त बिजनेस कर रही थी। अब बात करते हैं इसके फॉल की कि भैया अगर इतना सब कुछ था तो भैया गिर कैसे गई। तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि भैया आधी को छोड़ पूरी धावे, और पूरी मिले ना आधी पावे। जो था उसको छोड़ के कहा ये तो है, ये तो चल ही रहा है, कुछ और करते हैं। ये कुछ और करने के चक्कर में बहुत कुछ करने लग गए, और बहुत कुछ के चक्कर में कुछ भी हाथ में नहीं लगा। इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन करना चालू किया। इन्होंने कहा ठीक है ना, शुगर मिल से पेपर मिल में आए, पेपर मिल से टिप में आए, सेस में आए, और जहां जहां आते जा रहे हैं सफलता हमारी कदम चूमती जा रही है। तो हम जो करेंगे सही करेंगे, ये विश्वास है, ये आत्मविश्वास में बदल गया, और हर वो सेक्टर जिसकी नॉलेज थी नहीं थी वहां भी कूदे और पैसा गवाया। अब देखते हैं इन्होंने कहां डाइवर्सिफाई किया और कैसे कैसे इनको नुकसान लगा। 1995 में इन्होंने ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एंट्री ली, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था पर घुस गए। 1996 में एकदम उलट ऑयल सेक्टर में एंट्री की, भैया ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट भी करेंगे। 1998 में कंप्रेसर मोटर बनाएंगे। 2000 में इन्होंने डिसीजन लिया जो बिजनेस रिलेटेड था, फिलिप्स का जो कलर टीवी का प्लांट था ये इन्होंने खरीद लिया, ऑलरेडी सेगमेंट में थे, ये एक्विजिशन ठीक है बनता है। लेकिन 2004 में भाई साहब पेट्रोकॉन इंडिया को अमेलगमेट कर लिया, पेट्रोकेमिकल ऑयल एंड गैस में कूद गए। फिर कंपनी ने प्लैनेट एम खरीद लिया, इलेक्ट्रोलक्स खरीद लिया। 2007 में पीपाल ऑफ एनर्जी करके बोले भाई साहब हम इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में जाएंगे। 2008 में बोले सेमीकंडक्टर बनाएंगे। 2009 में इन्होंने D2H लॉन्च किया, खुद का मोबाइल लॉन्च किया। इनफैक्ट भाई साहब आप टेलीकॉम का लॉन्च किया, यहां तक ये आईपीएल टीम खरीदने पहुंच गए थे, वो तो मिली नहीं इनको। अच्छा वैसे एक चीज तो भूल ही गए, इंश्योरेंस में भी घुसे थे। मतलब कुल मिला के इनको जहां जो अपॉर्चुनिटी मिली
कूद गए। इनको ऐसा लगा रहा हमारे हाथ तो भैया मिडास टच है, जिस चीज के हाथ लगाएंगे सोना हो जाएगा, पैसा ही पैसा कमाएंगे। अब इतना एक्सपेंशन, ऑल्दो आपका एक बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, प्रॉफिटेबल है, मार्केट में नंबर 1 हो, पर भैया वो कोई सोने की खान थोड़ी है, कितना पैसा देगा। हर बार हर नए बिजनेस के लिए आप लोन लेते गए और लोन के कर्जे में धीरे 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 दबते गए। और अगर आप गौर से नोटिस करेंगे सर, मैंने इस चैनल पे बहुत सारी केस स्टडी की है। आप अनिल अंबानी क्यों फेल हुए उसकी केस स्टडी देखेंगे, उसका भी कारण भैया लोन ही था। श्रीलंका क्यों फेल हुआ, लोन था। पाकिस्तान क्यों फेल हुआ, लोन था। चाहे कंपनी बर्बाद हो, चाहे व्यक्ति बर्बाद हो, चाहे देश बर्बाद हो, मेन सबसे बड़ा कारण है एक नए सेक्टर में घुस जाना जिसका तुम्हें नॉलेज नहीं है, वो भी कर्जा लेके। वीडियोकॉन ने सोचा भैया टेलीकॉम के सेक्टर में भी जाएंगे, खुद का मोबाइल तो लॉन्च किया है, खुद की भैया टेलीकॉम सर्विस भी लॉन्च कर देते हैं। तो जब 2G के लाइसेंस बट रहे थे, उस भीड़ में वैसा ये भाई साहब भी थे। 25,000 करोड़ का लोन लेके इन्होंने भी अप्लाई किया और लगभग 15 से ज्यादा सर्किल के इन्होंने लाइसेंस ले भी लिए थे। और अब की बार ऐसा हो गया था कि वीडियोकॉन खुद की सिम, खुद का टेलीकॉम कंपनी लॉन्च करने वाला है। लेकिन ये 2008 में जब घोटाले का खुलासा हुआ तो बहुत सारी जितनी भी कंपनियां थी, इनके सबकी चीजें रद्द कर दी और रद्द करने के चक्कर में इनको बहुत बड़ा भारी नुकसान लग गया। 25 करोड़ का लोन लिया था, वो भी गया, ब्याज भी गया, और वो जो लाइसेंस लिया वो भी कैंसिल हो गया। तो जो टेलीकॉम के थोड़े बहुत लाइसेंस भी बचे थे, वो मजबूरी में ऑपरेट करने से भी पहले इनको एयरटेल को बेचने पड़ गए। ये वीडियोकॉन ने भैया पावर में भी लग गए थे, इलेक्ट्रिसिटी का भी काम करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी हमारे बनती कोयले से, उस समय कोयले की शॉर्टेज पड़ गई, कोयले की माइनिंग पे रोक लग गई, उस चक्कर में ये वाला धंधा भी बंद हो गया। तो कुल मिला के एक साथ इन्होंने इतने ज्यादा बिजनेस में घुस गए थे कि जहां पे सरकार का एक डिसीजन आता ये बिजनेस बंद, वहां पे ये चीज हुई वो बिजनेस बंद। और इन सबका जो बोझ उठा रहा था अकेला वीडियोकॉन टीवी वाला सेगमेंट, वहां पे भी प्रेशर पड़ना चालू हो गया। क्यों? क्योंकि 1991 हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया, विदेशी कंपनियों की एंट्री हो गई। और ये जो सभी कंपनियां वन बाय वन फ्लॉप हो रही थी, इसका जो कर्जा था या इसका जो ब्याज था, ये कौन चुका रहा था? इस समय धूत परिवार का घर कौन चला रहा था? मेन जो कंपनी है वीडियोकॉन, उसमें भी भैया धीरे धीरे दरार आने लग गई, क्योंकि लिबरलाइजेशन हो चुका था। 91 हो गया, उसके बाद LG भी एंटर किया, सैमसंग भी एंटर किया, और विदेशी कंपनियों की मार्केटिंग बहुत सॉलिड होती है और एक इंडियंस में चार्म भी होता है कि यार बाहर वाली कंपनी का प्रोडक्ट लेंगे। तो धीरे धीरे स्वदेशी कंपनी पीछे छूटती गई और विदेशी कंपनियों का दबदबा बढ़ता गया। तो धीरे धीरे जब एक कर्ज का पहाड़ इनके सर पे चढ़ा, बीच में एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी इनके ICICI बैंक में, जब चंदा कोचर के साथ मिलके इन्होंने कुछ फ्रॉड किया था और कुछ ऐसा बैंक का लोन उठा लिया था जो ये चुका भी नहीं सकते थे। उस फ्रॉड को भी अगर अपन छोड़ दें तो जब ये कंपनी 2018 तक वीडियोकॉन पे टोटल कर्ज था 88,000 करोड़ रुपए का, और कंपनी की बिल्कुल कैपेसिटी नहीं थी, लोन छोड़ो ब्याज चुकाने की भी इसकी कैपेसिटी नहीं थी। तो कंपनी ने मजबूरी में 2018 में जाके दिवालियापन के लिए अर्जी डाल दी। और एक कंपनी जो एक समय अपने शीर्ष पे थी, एक कंपनी जो उसने हमको फर्स्ट फल्ला टीवी दिया और जिसके पास असीम अपार संभावनाएं थी, गलत डिसीजन लेने की वजह से, अतिरिक्त कर्ज लेने की वजह से, बिना प्लानिंग की वजह से डूब गई, दिवालिया हो गई, कंगाल हो गई। तो लाइफ में और बिजनेस में क्या चीज हमेशा सीखने की है? कर्ज लेना बुरा नहीं होता। आप हमेशा कर्ज लीजिए, लेकिन ये सोचिए आप लगाने कहाँ वाले हैं। जिस जगह आप लगाने वाले हैं उस सेक्टर को जानते कितना है, वहां से आने की उम्मीद कितनी है। आपको लगता है कि भाई देखते तुक्के में लगाते हैं, देखी जाएगी, भैया फिर लोन मत लो। अगर आप किसी चीज के एक्सपर्ट हो, किसी चीज में संभावना है, बहुत सारा मार्जिन है, तब एक लोन लेके आपको ट्राई करना चाहिए। नहीं तो हाल अंबानी वाला, वीडियोकॉन वाला और न जाने ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं, वो हो सकता है। तो कर्ज को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, उसी सेक्टर में स्टिक रहिए जहां पे आपकी एक्सपर्टाइज है। नए सेक्टर में एंटर करना है, पहले उसको 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने स्टडी कीजिए। ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप कीजिए जो उस इंडस्ट्री में काफी समय तक काम कर रहा है। एकदम नई चीज में मत कूदिए, हाल आपका वीडियोकॉन वाला हो सकता है। तो ये थी आज वीडियोकॉन की केस स्टडी। आपको और कौन कौन से बिजनेस है जिसके बारे में जानना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की केस स्टडी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए मुझे बताइए। अगला वीडियो आप ही के बताए हुए टॉपिक पे लेके जल्दी आऊंगा, जरूर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।